दोस्तों लोकोमोटिव इंजन या ट्रेन के इंजन के अंदर बहुत सारे मोटर, ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, इन्वर्टर जैसे बहुत सारे चीज़ यूज होते हैं जो एक ट्रेन इंजन को चलाने के लिए सब मदद करते हैं। तो दोस्तों मोटर का हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं तो हमारी जो ट्रेन व्हील है उसको रोटेट कराने के लिए हम मोटर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मोटर के पावर से हम ट्रेन व्हील को घुमा पाते हैं। तो अब पॉइंट ये है कि लोकोमोटिव इंजन के अंदर ऐसा कौन सा मोटर यूज होता है जो पूरे ट्रेन को खींचता है। तो ये जो मोटर का पावर कितना होता है और इस पर पावर एचपीआई होता है या किलोवाट में होता है और इसमें कौन सा मोटर यूज होता है उसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कुंज बिहारी। इलेक्ट्रिकल चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो लोकोमोटिव इंजन के अंदर मेनली दो तरह के मोटर हम इस्तेमाल में लेते हैं। एक है हमारा डीसी ट्रैक्शन मोटर, दूसरा है हमारा एसी ट्रैक्शन मोटर। तो डीसी ट्रैक्शन मोटर में आता है डीसी सीरीज मोटर और एसी ट्रैक्शन मोटर में आता है 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो डीसी सीरीज मोटर किस इंजन पर यूज होता है और एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर किस इंजन पर यूज होता है, ये जो पॉइंट आता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो सारे पुराने इंजन होता था, जो पुराने इंजन में अभी भी चल रहे, उसी इंजन के अंदर हम डीसी सीरीज मोटर का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अभी जो हम नया इंजन बना रहे हैं उसी के अंदर हम 3 फेज इंडक्शन मोटर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? तो हमारा जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है, 3 फेज स्क्वायरल का इंडक्शन मोटर वो डीसी सीरीज मोटर से बहुत ज़्यादा बेहतर है, यानी कि इसका जो वेट के मामले में और मेंटेनेंस के मामले में और बहुत सारे मामले में हमारा जो स्क्वायरल का इंडक्शन मोटर है वह डीसी सीरीज मोटर से बहुत ज़्यादा बेहतर और बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है। तो अभी आप बोलोगे कि पुराने टाइम में स्क्वायरल का इंडक्शन मोटर इस्तेमाल में क्यों नहीं लिया जाता था। देखिए पुराने टाइम में 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो स्पीड को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि उसी टाइम में हमारे जो VFD यानी कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव जैसे कोई भी उपकरण नहीं था जिसको हम यूज करके हमारे जो स्क्वायरल का इंडक्शन मोटर को उसका जो कंट्रोल कर सके और उसका जो स्पीड को भी हम उसे हमारे कंट्रोल में ला सकते। तो उसी टाइम पे ये जो उपकरण हमारे पास नहीं था। तो जब हम इस उपकरण को बना लिए VFD वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, तो क्या हो रहा है, जितने सारे नए इंजन बना रहे हैं उसमें हम स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस VFD के मदद से हम इसके स्पीड को कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो एक बार दोस्तों याद रखिएगा, जितने सारे पुराने टाइम और जितने सारे पुराने लोकोमोटिव इंजन होता है उसके अंदर हम डीसी सीरीज मोटर का इस्तेमाल कर रहे हैं और जितने सारे नए इंजन होता है और अभी जो हमारे इंजन जो बना रहे हैं उसके अंदर हम स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अभी हम बात करेंगे कि एक ट्रेन के इंजन के अंदर कितने HP का मोटर और कितने किलोवाट का मोटर यूज होता है। तो एक लोकोमोटिव इंजन के अंदर हम 6 मोटर का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? देखिए हमारा जो लोकोमोटिव इंजन होता है तो उसमें 2 बोगी रहता है। 2 बोगी मतलब अब देखिए तस्वीर में, देखिए ये हमारे कोच है, ट्रेन का कोच। देखिए जहाँ पर हम बैठते हैं उसका हम बोलते हैं कोच, उसका हम बोलते हैं कोच। ये जो कोच जहाँ जिसके ऊपर रहता है और जिसके साथ हमारा जो ट्रेन का जो व्हील रहता है वो इंस्टॉल होता है उसका हम बोलते हैं बोगी, यानी कि जहाँ पर हम बैठते हैं उसका बोलते हैं हम कोच और जहाँ पर व्हील और हमें जो बोगी बैठता है जहाँ पर हम व्हील और कोच रहता है उसका हम बोलते हैं बोगी। तो इसी तरह दोस्तों हमारा लोकोमोटिव इंजन होता है वो भी 2 बोगी के ऊपर रहता है। आगे की साइड एक बोगी और पीछे की साइड भी एक बोगी, यानी कि 2 बोगी। और एक बोगी में रहता है 3 चक्के, यानी कि 3 व्हील रहता है और पीछे के सेकंड बोगी में भी 3 चक्के रहता है। लेकिन पैसेंजर के हमारा जो कोच जहाँ पर पैसेंजर बैठता है और जितने सारे मालगाड़ियाँ होता है उनमें 2 बोगी रहता है। 2 बोगी में 2 चक्के, एक बोगी में 2 चक्के, दूसरे बोगी में भी 2 चक्के। लेकिन लोकोमोटिव इंजन के अंदर एक बोगी में 3 चक्के रहता है। तो एक बोगी में 3 मोटर और दूसरे बोगी में 3 मोटर, टोटल हो गए 6 मोटर हम एक इंजन में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों हमारा जो मोटर यूज होता है लोकोमोटिव इंजन के अंदर, तो उसका जो पावर होता है वो डिफरेंट होता है डिफरेंट इंजन के लिए। यानी कि अगर हम एक इंजन को पैसेंजर ट्रेन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका मोटर का पावर, अगर हम दूसरे इंजन का जो इंजन होता है जो मालगाड़ियों को खींचता है उसका मोटर का पावर, ये जो पैसेंजर मोटर के पावर से बहुत ज़्यादा होता है। आप समझ रहे हैं ना? तभी मैं आपको एक एग्जाम्पल थ्रू बताता हूँ। देखिए दोस्तों हमें जब पानी उठाने का मोटर होता है, वाटर पंप जिसको हम बोलते हैं, तो उसका जब पावर कितना होता है 0.5 HP या 1 HP के आसपास होता है।
आपने देखा होगा इस मोटर को। दोस्तों हमारा जो आटा पीसने के लिए जो मोटर यूज होता है उसका जो पावर कितना होता है 5 HP के आसपास होता है, और उससे ज़्यादा होता है 10 HP का होता है आटा पीसने के लिए। और हमारा जो बोरवेल में जो यूज होता है, जो ज़मीन के अंदर से पानी खींचता है, उसका HP कितना होता है, लगभग 20 से 30 HP का होता है। तो अभी आपने देखा कि जो सारे मोटर हम यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्पज़ के लिए, तो इसका जो पावर कितना होता है, ज़्यादा होता है, कहीं पे कम होता है, कहीं पे ज़्यादा होता है। ये डिपेंड करता है कितना हम लोड इस मोटर का दे रहे हैं, तो इसके हिसाब से इसका जो एच पावर होता है बहुत ज़्यादा कम होता है। तो इसी तरह दोस्तों ट्रेन के अंदर भी हम मोटर का जो पावर होता है वो भी ज़्यादा होता है या कम होता है। तो ये डिपेंड करता है कितना हम जो पावर इस मोटर के थ्रू हम खींच रहे हैं, यानी कितना लोड हम खींच रहे हैं। देखिए अभी हम बताऊँ कि ट्रेन के इंजन के अंदर कितना मोटर का HP यूज होता है। देखिए दोस्तों एक इंजन आपने देखा होगा WAP7। दोस्तों ये जो इंजन होता है वो पैसेंजर ट्रेन के लिए बनाया जाता है। आपने देखा होगा इस इंजन का WAP7 उसके आगे में लिखा हुआ रहता है। दोस्तों ये जो इंजन होता है ये क्या करता है, पैसेंजर को खींचता है, यानी पैसेंजर ट्रेन में लगा हुआ रहता है। दोस्तों इसका जो मोटर कितना होता है, एक मोटर जो होता है वो 850 किलोवाट का होता है। तो आप देख रहे हैं हमारे जो जितने सारे 0.5 HP या 20 से 30 HP जो मोटर होता है तो इससे कहीं गुना बड़ा होता है, यानी कि एक मोटर जो होता है WAP7 इंजन के अंदर वो होता है 850 किलोवाट। तो अगर हम इसे HP में कन्वर्ट करते हैं तो कितना होता है 1 HP इक्वल टू 744 वाट। तो अगर हम इसे कन्वर्ट करते हैं तो कितना आता है, लगभग 1140 HP का आता है एक मोटर। दोस्तों आप देख रहे हैं कितने बड़ा मोटर होता है, कितना पावर ज़्यादा होता है एक इंजन के मोटर में। दोस्तों ये रहा एक मोटर का पावर, यानी 1140 HP। एक ट्रेन में 6 मोटर रहता है, तो 1140 से अगर 6 हम गुना करेंगे तो कितना आएगा 6840। तो आप देख सकते हैं 6840 के आसपास आएगा टोटल ट्रेन इंजन का पावर। तो आप देख रहे हैं तो ये हो गया पैसेंजर ट्रेन के लिए इसका HP। अगर हम इसे हमारा जो मालगाड़ी होता है उसका अगर हम कंपैरिजन करते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ कितना आएगा। तो दूसरा का इंजन होता है वो होता है WAG9। दोस्तों ये जो इंजन होता है वो मालगाड़ियों को खींचने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों ये जो WAG9 का जो एक मोटर का पावर कितना होता है, लगभग 1200 HP होता है एक मोटर का पावर। तो उसी ट्रेन में भी टोटल 6 मोटर होंगे, तो 12 से अगर 6 हम गुना करेंगे तो आएगा 7200। तो अभी आपने देखा कितना डिफरेंट आता है एक पैसेंजर का इंजन में और एक मालगाड़ी का इंजन में। दोस्तों इसका जो पावर होता है वेरी होता है अलग अलग केस के लिए। अगर हम एक ऑयल का इस्तेमाल करते हैं या कोयला का इस्तेमाल करते हैं ट्रांसपोर्ट पर्पज के लिए, तो उसके साथ भी हमारे इंजन का जो पावर होता है वो भी वेरी करता है। तो ये रहा दोस्तों आज का वीडियो को कैसा लगा हमें मुझे ज़रूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और सारे अपने दोस्त के साथ से शेयर भी करें। अगर कभी डाउट है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपका डाउट जो है वो सॉल्व कर सकूँ। तब मिलता हूँ किसी नेक्स्ट कंटेंट पर अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।